नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वॉइस की श्रृंखला में। इसमें जो है जैसे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिल जाता है तो उसका वॉइस कैसे बनता है। जैसे कोई वर्ब हो, अपने साथ कोई पहले से फिक्स प्रीपोजिशन लेकर के बैठा हो तो उसका वॉइस कैसे बनाते हैं। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक आपको जितना भी वॉइस पढ़ाया गया है, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, आपको यह सब कंसेप्ट नहीं बताया गया होगा। आज हम इसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप वॉइस पढ़े होंगे तो आप एक बार विश्वास करके देखिएगा, आप इन सब कंसेप्ट को आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, जैसे इंफिनिटिव का वॉइस हो गया, और अगर कोई फिक्स प्रीपोजिशन पहले से लेकर के कोई वर्ब बैठा हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक ना, जैसे कोई सेंटेंस बोल दिया जाए, आई लुक्ड एट हिम, आई लुक्ड एट हिम। लुक अपने साथ एट प्रीपोजिशन पहले से लेकर के बैठा हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। अगर कोई वर्ब है, उसके पास पहले से अपना कोई प्रीपोजिशन है, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस को लिख देखते हैं, फिर उसके हम लोग नियम को लिखेंगे, यानी किस नियम के तहत यह बन रहा है, और उस कंसेप्ट को समझेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। फिर जैसे सेंटेंस लिखा जाए, आई लुक्ड, आई लुक्ड एट देम। एक सेंटेंस है, आई लुक्ड एट देम, ये मैंने उनको जो है देखा। इन सेंस में है, लुक्ड है, लुक्ड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है ना, लुक्ड। सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। देखिए, जो भी नियम हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस में ना, जो नियम हम लोग पढ़े, नियम वही लगेगा। नहीं, जो टेंस का परिवर्तन है, लुक्ड पास्ट इंडेफिनिट में है, वाज वेयर वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाना है। हाँ, वैसे ही यहां पर भी जाएगा। तो अंतर फिर क्या हुआ, आखिर अंतर यह हुआ कि यह जो प्रीपोजिशन दे दिया गया है इसके साथ में, लुक के साथ में, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप हटा नहीं सकते। यह प्रीपोजिशन हमेशा इसके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो आइए पहले पैसिव वॉइस बनाते हैं और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे, फिर एग्जांपल को करेंगे, तब बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो देम क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब हमको पता है किसी भी सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देम को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। यानी जब देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर सब्जेक्टिव केस माना चाहिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में दे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। अब यह देम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो हम लोग जो है इसको क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वॉइस में, तो यह जो है पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में था और यहां पर किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर था तो ऑब्जेक्टिव केस, अब यहां से उठ करके यहां पर आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस से प्रयोग किया जाएगा। तो देम का सब्जेक्टिव केस दे हो गया। अब दे अपने साथ वर लेगा, पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमको पता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाज या वेयर होता है। पास्ट इंडेफिनिट में ना पढ़ चुके हैं, दे वर। ठीक है, उसके बाद जो प्रीपोजिशन दिया गया है लुक्ड एट, क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो लुक्ड एट साथ में रहने देंगे, इसको हटाएंगे नहीं। अब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई। क्या लगाएंगे, बाई, बाई लगाते हैं। अब उसके बाद यह जो सब्जेक्टिव केस में है, चूंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर है, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है, यह जो लुक वर्ब होता है, अगर यह पहले से कोई भी अगर प्रीपोजिशन लेकर बैठा होता है, उस प्रीपोजिशन को हटाते नहीं है, उस प्रीपोजिशन को उसी वर्ब के साथ वैसे रहने देते हैं, फिर दूसरा प्रीपोजिशन लगा करके बाकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो सेंटेंस यानी ऐसे दिया जाएगा उसका ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आइए हम लोग पहले स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तब और बेहतर से समझ में आएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, यानी कोई भी सेंटेंस दिया जाए, कोई भी सेंटेंस दिया जाता है तो जनरल अगर देखेंगे, जनरली देखेंगे, कोई भी
सेंटेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्ट देखने के लिए पहले मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद जो है वर्ब आएगा, यानी वर्ब आएगा, उसके बाद इसी वर्ब के बाद इसी वर्ब के लिए एक प्रेपोजिशन आया रहता है, यानी इसी वर्ब के लिए क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद क्या रहता है, जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। यह सेंटेंस किसमें हो गया, एक्टिव वॉइस का, यानी यह सेंटेंस किसमें हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट कहां पर चलाएगा, सब यानी ऑब्जेक्ट कहां पर चलाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, यह जो ऑब्जेक्ट है वह कहां पर चलाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है पैसिव वॉइस में, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट, क्या बोल देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। तो यहां पर इसको क्या बोल दिया जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, नहीं क्या बोल दिया जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद जो है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आना होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है जो भी, जैसे यहां पर पास्ट इंडिफिनिट में था तो वाज वेयर आता है, से जो भी टेंस में रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब आना होगा उसी अनुसार लाइएगा। जैसे हम लोग पीछे नियम पढ़ चुके हैं ना, किस कौन सा टेंस किस टेंस से में परिवर्तन होता है, उसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, उस सब चीजें। तो उसके बाद जो है, जो वर्ब आया रहेगा, जो वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां तो पहले से थर्ड फॉर्म में था, लुक का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होता है, एक जैसे होता है, तो यहां पर पहले से था तो वैसे लिख दिया गया। अगर पहले से नहीं रहेगा तो हम लोग इसमें लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रीपोजिशन आया रहता है, जो प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ आया रहता है, उसी प्रीपोजिशन को यहां पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ना, उसी प्रीपोजिशन को लिखेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन हो गया, यह प्रीपोजिशन कौन सा है, यह इसके साथ, यानी जो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन आया था वह प्रीपोजिशन था। तो उसके बाद फिर इसके बाद फिर प्रीपोजिशन आएगा, अब की बार कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बाई का प्रयोग करेंगे या इन का प्रयोग करेंगे ना, इन सब प्रीपोजिशन, बाई हो सकता है, इन हो सकता है, एट हो सकता है, जो भी प्रीपोजिशन वर्ब लेगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया। अब जो है, यही जो हमारा सब्जेक्ट था, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, क्या बोल देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक ना, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है यह एक्टिव वॉइस का है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस का है, ठीक है, यानी वह किसका हो गया, पैसिव वॉइस का। कहने का मतलब है, अगर इस स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस दिया जाए, जैसे यहां पर एक एग्जांपल ऊपर लिखा गया है, समझाया गया है, अगर इस स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल और करते हैं, ऊपर का एग्जांपल मिटाते हैं, यहीं पर बनाएंगे, ऊपर वाला लिख लीजिएगा, इसको भी एक, चलिए और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, जैसे she was listening to the radio, to the radio। अपन सी वाज लिसनिंग टू द रेडियो, तो लिसन के साथ कौन सा वर्ब, कौन सा प्रीपोजिशन आया हुआ है, टू। तो जहां पर लिसन रहेगा वहां पर टू प्रीपोजिशन रहेगा, इन टू प्रीपोजिशन को आप हटा नहीं सकते, जहां जहां वर्ब रहेगा वहां वहां टू प्रीपोजिशन रहेगा। तो द रेडियो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो द रेडियो को हम ले जाएंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, द रेडियो। द रेडियो क्या हो गया हमारा, पैसिव सब्जेक्ट, नहीं जो ऑब्जेक्ट था वह कहां चला गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
लिसनिंग, वाज लिसनिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे, यानी द रेडियो सिमिलर है तो वाज ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, वाज ही हेल्पिंग वर्ब लेगा। इसके बाद जो है इसका हम लोग प्रयोग देखिएगा, जब कॉन्टिन्यूअस में था तो कॉन्टिन्यूअस में क्या आता था, बीइंग आता था। बीइंग मैं बताया था ना, जितने कॉन्टिन्यूअस वाले होंगे सब बीइंग, सब में बीइंग का प्रयोग किया जाएगा ना। कॉन्टिन्यूअस है तो किसका प्रयोग कर देते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, लिसन, लिसन, ठीक है। अब टू प्रीपोजिशन था इसके पास पहले से ही, तो टू प्रीपोजिशन को लिख देंगे, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन, ए वाला प्रीपोजिशन जो वर्ब के साथ में था ना, वो पहले से है। अब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इसमें से कोई एक, तो क्या लगाएंगे, बाय, हमने क्या लगाया, बाय, बाय प्रीपोजिशन आ गया। अब क्या आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट था अब वह क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब सी सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है, अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हर, ठीक है, हर हो जाता है। तो ऊपर वाला वाक्य एक्टिव वॉइस का हो गया और जो नीचे वाला सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, अगर इस तरह से सेंटेंस मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। तो इसको आप लिख लेंगे, इरेज हो गया इस पहले, ठीक है, इसको लिखेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, शायद और बेहतर समझ में आए। टेंस जो है कैसे बदल रहा है इस चीज को ध्यान देंगे। जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, जो हम वहां पर नियम पढ़े थे उसी नियम के अनुसार टेंस बदल रहा है, ठीक है। बीइंग कैसे है, कंटीन्यूअस में था, जितने कंटीन्यूअस में होते हैं सब में बीइंग आता है, जिसमें जितने परफेक्ट होंगे सब में बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल को करते हैं, और एग्जांपल को करिए। जैसे he was waiting for the bus, सेंटेंस है he was waiting for the bus, तो वेट कौन सा प्रीपोजिशन लेकर बैठा है, फॉर। द बस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो द बस को हम लोग क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट, नी द बस ना, सिंगुलर है तो वाज, कंटीन्यूअस में है तो बीइंग, वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म ना वेटेड। फॉर प्रीपोजिशन पहले से था तो फॉर प्रीपोजिशन को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, अब सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम। तो आपको यह कंसेप्ट जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा और यह कंसेप्ट आप पढ़े थे पहले या नहीं पढ़े थे, आप जरूर बताइएगा, ठीक है।